नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्स फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोई भी नवजात शिशु अगर अच्छे वेट के साथ पैदा होकर के आता है तो वो कई बीमारियों से खुद को लड़ने की एक ताकत लेकर के आता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कई कारणों से बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं। तो आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप तक मुहैया कराने की कोशिश करूंगा कि अंडरवेट बेबीज़ के कारण क्या है, जो बच्चे अंडरवेट पैदा हो रहे हैं उनके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी रखूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्स फ्रेंड को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। नॉर्मली हर कोई चाहता है कि उनके घर में जब भी कोई बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ पैदा हो, एक अच्छे वेट के साथ बच्चा पैदा हो, लेकिन कई बार कई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं। बच्चों का स्वस्थ वेट जो है जन्म के दौरान 2.5 kg से लेकर के 4 kg तक इसे नॉर्मल माना जाता है। अगर कोई भी बच्चा 2.5 kg से कम का वेट लेकर के पैदा हो रहा है या जन्म हो रहा है तो उसे अंडरवेट बेबीज़ ही कहा जाता है। तो अंडरवेट बेबीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है इन कारणों में से बहुत सारे कारण आपको पता हो और बहुत सारे कारणों का हो सकता है आपको पता ना हो। तो मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा एक एक करके, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला कारण ये माना जाता है कि कई बार प्री मैच्योर बर्थ होता है या 37 हफ्ते से 37 वीक्स से पहले अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। तो कई बार ये देखा गया जो भी प्री टर्म बेबी होते हैं उनका वेट थोड़ा कम ही होता है, वो अंडरवेट रहते हैं। कई बार मदर जो गर्भवती है वो खुद ही अंडरवेट है, तो वो जन्म देने के बाद बच्चा भी नेचुरली अंडरवेट ही होता है। कई बार प्री नेटल जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ढंग से खाना पीना नहीं किया, गर्भवती जब थी महिलाएं गर्भ में पलने वाले बच्चों को ध्यान रखते हुए जो डाइट लेना चाहिए उस न्यूट्रिशन को नहीं लिया, तो जिसके वजह से बच्चा अंडरवेट रह जाता है। कई बार गर्भवतियों को एक आदत रहती है अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग या कोई ड्रग्स लेने का, तो उनको भी बच्चा अंडरवेट होने का एक खतरा रहता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जो गर्भवती हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, जिसके वजह से उनको कई प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ रही, इसके वजह से भी कई बार बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गर्भ के दौरान महिलाओं का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया है गर्भवती का, तब भी जो है बच्चे का ग्रोथ वो कम हो पाता है। कई बार ये देखा गया है कि जो गर्भवती है उसको बहुत सारी पुरानी बीमारियां हैं, हार्ट से संबंधित है, लंग्स से संबंधित, किडनी से संबंधित, बीपी से संबंधित, जिसके वजह से भी पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो अंडरवेट रह जाता है और जन्म के दौरान भी अंडरवेट ही पैदा होता है। इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया कि कई गर्भवती जो हैं ब्लड थिनर, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए ब्लड थिनर ले रही हैं। कई बार सीजर जैसी बीमारियां हैं उन महिलाओं को, उनकी दवाइयाँ ले रही हैं। हाई बीपी की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रही हैं, तो जिसके वजह से भी जो बच्चा पैदा होता है वो अंडरवेट पैदा हो सकता है। कई बार देखा गया कि इनएडुकेट वेट डेवलपमेंट हो रहा है, पेट में रहने वाला बच्चे के दौरान जो गर्भवती हैं उसका भी वेट जो है बढ़ नहीं रहा, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा, तो अक्सर ऐसे बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो अंडरवेट ही होता है। कई बार पहले के बच्चे भी अंडरवेट हुए हैं तो यही पैटर्न नेक्स्ट बच्चों में भी रहता है। कई बार ये देखा गया कि 17 साल से पहले ही बच्चा डिलीवर्ड कर रही हैं तब भी बच्चा अंडरवेट रह सकता है, या 35 साल के ऊपर की महिलाएं जो गर्भवती हैं वो कई बार अंडरवेट बच्चे का जो है डिलीवर्ड हो सकता है। कई बार सोशियो इकोनॉमिक कारण भी रहते हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी के वजह से अच्छे से रख रखाव नहीं कर पाए, अच्छे से डाइट नहीं ले पाए, इसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ा लिखा ना होने की वजह से किस समय पे किस प्रकार का डाइट मिलना चाहिए था, कैसी चेकअप करवाने चाहिए थे, कितने सारे चेकअप एंटीनेंटल चेकअप करवाने चाहिए थे, इसका ज्ञान ना होने की वजह से भी कई बार गर्भ में पलने वाला बच्चा अंडरवेट रह जाता है। कई बार हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी स्थिति के वजह से भी कई बार
महिलाएं जो गर्भवती हैं उसका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता है। इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जो कई बार जो है हमारे जो बच्चे डिलीवर्ड होते हैं वो अंडरवेट रहने के कारण के रूप में माने जाते हैं, जैसे बर्थ डिफेक्ट या क्रोमोसोमल डिफेक्ट है जो कई बार जांच के दौरान बहुत लेटर स्टेज में पता चलता है। कई बार प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी है या प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी हो सकता है। कई बार अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि के साथ में गर्भवती का प्रॉब्लम है, तब भी ऐसा होता है। कई बार फेटस में एक से ज़्यादा बच्चे ट्विन्स या ट्रिपलेट्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसके वजह से भी कई बार बच्चों का वेट गेन नहीं हो पाता है। कई बार इनएडुकेट एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो वाटर लेवल होता है पेट के अंदर में, उसके कमी के वजह से भी, एडुकेट मात्रा में नहीं रहने की वजह से इस फ्लूइड्स के, तब भी बच्चा अंडरवेट रह सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो यूट्रस है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, या तो रूबेला वायरस या चिकन पॉक्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है उसमें, तो उसके वजह से भी अंडरवेट बच्चे डेवलप हो सकते हैं। कई बार प्री टर्म लेबर बर्थ हो जाता है, मतलब ऐसी कई शंकाएं हैं जो बच्चे को प्री टर्म डिलीवर्ड करने के लिए मजबूरन प्री टर्म करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में बच्चे का ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो अंडरवेट बच्चा लेने के लिए एक मजबूरी बन जाता है, जिससे सेफली बच्चा कम से कम डिलीवर्ड हो जाए। तो ये सब मुख्य कारण है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी महिला जब भी वो गर्भ धारण करती हैं तो घर में उचित उनको डाइट मिलना चाहिए, उचित केयर मिलना चाहिए, उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, समय पर उनको एंटीनेंटल चेकअप पे ले जाना चाहिए, जो भी टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं उनको समय पे करवाएं, और अच्छा डाइट और जो भी टैबलेट्स उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है उनको नियमित रखें। इसके अलावा वो अगर किसी लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं या कोई दवाई चल रहा है उनका, या गर्भकालीन कोई डिजीज़ जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो अपने नज़दीक के डॉक्टर के सजेशन के मुताबिक ही वो दवाइयाँ और पूरा प्रॉपर केयर करें, तभी उनको इस चीज़ का प्रॉपरली सेफली एक हेल्दी बेबी जो है डिलीवर्ड होने का गुंजाइश बढ़ सकेगा। नहीं तो अंडरवेट बेबीज़ डेवलप होंगे और जन्म होगा तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। अगर आपके मन में इस प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप यहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।